वेलकम बैक टू माई चैनल। हेलो। और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस। देखते हैं, आज मेरा एक हफ्ते से ट्रायल चल रहा है और आज थर्ड डे है। कल तो मैं गई ही नहीं, मंडे को गई थी, ट्यूसडे को गई नहीं, आज जा रही हूँ। और ट्यूसडे को मैं थोड़ा रीज़न था, मैं किसी वजह से नहीं गई थी, आज जा रही हूँ। और कुछ देखती हूँ क्योंकि एकदम बिल्कुल मेरी फील्ड से अलग ही काम है, कुछ बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ। और पता नहीं यार लाइफ कैसी हो गई है। और अब देखती हूँ मैं कि जाके क्या सीन रहता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे मुझे कुछ बात करनी है रिलेटेड, और फिर बताती हूँ कि क्या सीन है। लेट्स गो। मैं आ गई वापस और मैं आपको बताऊँगी उसका रीज़न क्या है। पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। पर मेरे को समझ में नहीं आता कि आजकल जॉब मार्केट में क्या है, मतलब कि जॉब मार्केट में जॉब ही नहीं है ढंग की। अगर आप समझ रहे हो कि आप एक इंजीनियर को आप टेंडर बुक करना सिखा रहे हो, या फिर सिखा नहीं रहे, आप उसको बोल रहे हो, फिर आप ऐसे बोल के रखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अरे भाई, पढ़ाई जिस चीज़ में करी आप उस चीज़ में तो कुछ कर नहीं रहे हो। बहुत दिमाग ख़राब था, बताती हूँ मैं आपको। तो हुआ ऐसा कि मैं गई थी एक कंपनी में, ठीक है। तो उस कंपनी का मतलब वो उस कंपनी में ऐसा था कि उसमें एचआर ही नहीं है, और मैंने एमबीए कर रखा है एचआर से, ठीक है। और मेरा माइनर था मार्केटिंग। तो ठीक है, मैं एचआर मार्केटिंग में गई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं बेसिकली एचआर में गई थी, तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास एचआर के लिए नहीं है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को ऐसे कन्विंस कर लिया कि आपने मार्केटिंग में कर रखा है तो हम आपको मार्केटिंग करवा लेते हैं। लेकिन वो मार्केटिंग नहीं थी, वो मार्केटिंग में काम नहीं करवा रहे थे मुझसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने बेसिकली काम भी नहीं बताया मुझे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे काम भी नहीं बताया। फिर उन्होंने बोला कि आप एक हफ्ते आओ ट्रायल पे। अच्छा ठीक है। मैं अपने घर से फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए मैं अपना खर्चा करके जा रही थी। वैसे तो मैं अपने घर से जहाँ वो कंपनी है वहाँ तक किराया लगा के जा रही हूँ। 3 दिन गई, वैसे तो एक हफ़्ता बोला था उन्होंने, आज तीसरा दिन था। मैं गई हूँ, कोई काम नहीं है। फर्स्ट डे जिस लड़की के अंडर मुझे बोला था काम करने के लिए, उसने मेरे को अपना काम सिखाया। एंड आई बिलीव कि मेरा वो काम नहीं होगा इन फ्यूचर, क्योंकि वो ऑलरेडी वो काम कर रही है, तो मेरे को वो काम क्यों ही देखना। ठीक है। फिर मैंने एक दिन करा वो काम, ओके। उसके बाद कल मैं गई नहीं। कल मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मुझे मेरे पैर में थोड़ा डॉक्टर को दिखाना था। मेरा पैर में पेन भी है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मेरे पैर में सर्जरी हुई है, ठीक है। तो मैं कल इसलिए वजह से मैंने गई थी। और थोड़ा बहुत मुझे देखो क्या है ना, फर्स्ट डे में ही ना आइडिया लग जाता है यार इंसान को। तो मैं इसलिए थोड़ा मम्मी से डिस्कस किया था मैंने इस चीज़ के बारे में, और फिर मैं इस वजह से थोड़ा तो कन्फ्यूजन में थी। फिर मैंने रात को डिसाइड किया कि मैं एक बार जाती हूँ, क्योंकि सर ने बोला था, जिसने मेरा कन्विंस करा था, जिसने मेरा मतलब जो आप ये समझ लो ओनर है, उन्होंने मुझे बोला था आने के लिए एक हफ्ते। तो फिर वो 3 दिन के लिए नहीं थी, बट उन्होंने बोला था। मैं लास्ट वीक गई थी बात करने के लिए, तो वो फ्राइडे से गए थे। तो उन्होंने बोला था कि मैं वेडनेसडे को आ जाऊँगा, एंड टुडे इज़ वेडनेसडे। और वो आज भी नहीं आए थे। मैं बात कर आई थी, तो उन्होंने नहीं आएंगे, कोई कह रहा 50-50 है, कोई बोल रहा पता नहीं आएंगे। मतलब कि उन्हीं के ही जो पुराने एम्प्लॉय हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं आज मेरी मम्मी लेके गई थी। आज मम्मी ने बोल ही दिया था कि तू देख लियो, जैसा भी होगा मैं वहीं होंगी। और मेरी मम्मी वहीं घूम रही थी, वहीं थी आसपास। तो मैंने मम्मी को बताया, क्योंकि मुझे बात करनी थी यार। क्योंकि लाइक आप फ्रेशर को वो ज़्यादा, मैं कैसे बताऊँ यार आप लोगों को, मतलब कि ये लोग फ्रेशर को तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। अब हमारी तो गलती है नहीं, ऑब्वियसली बात है यार। हम लोग ग्रेजुएट होंगे तभी तो काम करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मम्मी के पेट से ही काम करके और एक्सपीरियंस ले लेकर आ रहे हैं, नहीं ना। ऑब्वियसली बात है, ये लोग अपना टाइम क्यों भूल जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता है ना किसी चीज़ का, बातें भूल गई। तो मेरी बात हुई थी, फर्स्ट डे की बात हुई थी। तो साइड में 2 लड़कियां बैठती थी। अच्छा, एम्प्लॉय वर्क फोर्स ही इतना कम है, आप बिलीव कर रहे हो, छोटा सा कमरा,
बहुत छोटा सा कमरा। आप ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपका बिज़नेस है, आपने स्टार्टअप खोल रखा है, अपनी कंपनी खोल रखी है, बट लेकिन आप अपने एम्प्लॉय को इतना गंदा, इतना वर्स्ट बाथरूम एंड द ऑफिस, एंड यू डोंट बिलीव कि मेरे को यहाँ पे फर्स्ट डे ही चोट लगी थी उनकी चेयर से। मतलब चेयर इतनी ख़राब थी मटेरियल की, मैंने फिर भी झेला, लेकिन मैंने फर्स्ट डे थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया उन लड़कियों से, क्योंकि वो एक लड़की ही, आप सोचो, एक लड़की वो फाइनेंस में कर रही है, अकाउंट्स भी देख रही है, और वो एचआर भी सीख रही है। जब वो लड़की किसी के अंडर रह के एचआर सीख रही है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकती? मैंने तो इवन एचआर से एमबीए किया कर रखा है। सो उन्होंने मेरे को तो साफ मना कर दिया था उस दिन कि मेरे पास एमबीए एचआर में नहीं है, मतलब एचआर में जॉब नहीं है। मैं फिर भी मान गई थी इस बात के लिए, मैं कहा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को उस दिन लड़की ने वो बताया, और फिर उसने बोला कि आपको, उसने मेरे को ऐसे हिंट दिए कि आपको पता चलेगा और ये वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने उसको काम के वजह से पूछा था। मैंने कहा अच्छा, कह रही आप किसी और कंपनी में जाओगे तो आपको एक ही पोजीशन पे एक ही काम मिलेगा, जो कि आपको अलॉट किया जाएगा। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होता है। कह रही यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक एक जने से बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। मैं कभी तो भी नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कितना ही काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेकिन ना रिलेटेड काम होना चाहिए यार, जो मैंने पढ़ाई करी है, मुझे इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए यार। मैंने पढ़ाई, मतलब आप ज़बरदस्ती गधे कोलू के बैल की तरह मुझसे काम करवाए जा रहे हो, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, और बिल्कुल इंटरेस्ट, मेरी इतनी मजबूरी भी नहीं है अभी फ़िलहाल, एकदम जस्ट पैसा कमाना। मैंने अभी ही अपनी ग्रेजुएट करी है। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनसे ना मतलब थोड़ा सा आइडिया लिया कि उनकी सैलरी कितनी होगी। अब देखो 30 से नीचे आ जाओ, 30 से नीचे, तो मैं 28 से भी नीचे आई, 28 से भी नीचे आई, वो भी उन लोगों की जो काम कर रहे हैं 8-8 9-9 महीने से वहाँ पे, 9-9 महीने से काम करके, वो भी एक इंसान 3 से 4 लोगों का काम कर रहा है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन का। को आइडिया लगा कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन का काम करने लग रहे हैं वो, और 2-3 लोगों का काम एक बंदा कर रहा है, तो ठीक सैलरी होगी। बट लेकिन नहीं, उनकी सैलरी ठीक नहीं है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि एक लड़की ऑफिस तक किसी एक नियर बाय स्टॉप पे उतरती थी और वहाँ से पैदल चल कर आती थी, क्योंकि मैंने बोला क्यों, तो उसने बोला कि अगर मैं रैपिडो कर कर आऊँगी तो मैं बचाऊँगी क्या। आप बिलीव करो कि उसको कितनी ही मिल रही होगी। चलो ठीक है, मैं चाह मान लेती हूँ, चलो 20-25 ही मिल रही होगी। मेरे को सीखने के नाम पर 20 से भी कम देते, और उसके बाद मेरे से काम करवाते बढ़िया अच्छे से, वो भी तब जब मैं सीख जाती। और उनको मैटर, मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज में या किसी कंपनी में मैटर ही नहीं करता कि बंदा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, बस आप काम दे दो उसको आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं फिर आज जाती, और मैं गई भी, जाती क्या, मैं गई भी, और मुझे आज बात भी करनी थी उनसे कि भाई आप मुझे मेरा वर्क बताओ कि एग्जैक्टली मेरा वर्क है क्या, क्योंकि मैं सेल्स के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे सेल्स करनी होती तो मैं अपने कॉलेज से ही कोई जॉब ले लेती, वो तो किसी भी स्पेशलाइजेशन को सेल्स में डाल रहे थे। तो मेरे को नहीं समझ में आया, मैं मतलब मेरे को काम नहीं समझ में आया। और अगर काम ऐसा भी होता कि अगर लाइक मैं एचआर में होती, सपोज़ कि अगर आप लोगों को ये लगे कि काम तो 2 दिन में कभी समझ में ही नहीं आता, अरे मैं सोच के चलो कि एचआर, मैंने काम अभी तक किया ही नहीं है ऑफिस के अंदर, मैं तो पढ़ कर आई हूँ ना अभी, तो मैंने तो कभी कोई प्रैक्टिकल कोई काम किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप में भी कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करवाया था मुझसे। ठीक है, बट अगर मैं अभी मेरी कोई जॉब लगती और एचआर में ही लगती, तो मुझे स्टार्टिंग में कोई बात समझ में नहीं आता मेरे को कोई भी काम समझ में, लेकिन मैं उसको एज अ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की तरह करती। ऑब्वियस सी बात है करती, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है एचआर के अंदर, और मैं पढ़कर भी आई हूँ। आज नहीं, 2 नहीं, 3 महीने बाद मेरे को आ जाता। लेकिन मेरे को पता है मेरे को मेरा करियर जिस चीज़ के अंदर बनाना है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं उसको क्यों ही छोड़ूंगी, और मैं क्यों ही नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल करूँगी। चाहे मेरे को प्रेशर होता, मैं फिर भी करती ऑब्वियस सी बात है यार। पर लेकिन मेरे को सेल्स के अंदर डाल दिया टेंडर वगैरह बुक करने के लिए। आप बिलीव करो कि जो लड़की, अब बिलीव क्या करो भाई, जो लड़की साइड में थी, जो टेंडर ही बुक कर रही थी, वो पिछली कंपनी में ही टेंडर बुक करती थी, वो इस कंपनी में भी इसलिए टेंडर आई है कि टेंडर बुक करने के लिए आई है। तो अब तक मुझे ग्रोथ ही नहीं दिख रही इसके अंदर। चलो उसका तो चलो मैं मान लेती हूँ कि उसका इंटरेस्ट होगा टेंडर बुक करने में, उसका इंटरेस्ट होगा सेल्स में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो है ही नहीं ना सेल्स में।
आप फील्ड जॉब कैसे पकड़ा रहे हैं मेरे को, मैं कस्टमर ढूंढ के लाऊं एंड ऑल, मतलब कि नहीं भाई मेरा दिमाग तो ख़राब हो जाएगा, मतलब पढ़ाई किसी और में, काम किसी और के अंदर, ये तो गलत बात है ना। तो इतना सब कुछ हुआ, तो 3 दिन के अंदर, वो 1 हफ्ते की बात थी, मैं 3 दिन में ही मैंने ख़त्म करा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा खर्चा लगता है फ्री फंड में, और वो भी अब आप अपने परमानेंट एम्प्लॉय को इतनी ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हो, तो मुझे तो पता नहीं क्या ही देते, और मेरा तो बचना ना, तो मेरा बचता ना, मेरा किराए में लगे तो मैं क्या ही करती। तो अभी पेरेंट्स ने तो यही बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी तो पढ़ाई कंप्लीट ही हुई है, तो एकदम क्या ही आप लोगों को जॉब के लिए चाहिए, अभी आराम से अब थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा जब मिलेगी तो कर लेना, ये है, नहीं तो अपनी स्किल्स डेवलप करो तब तक। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, बट यार ये बात तो है कि मुझे ऐसा लगता है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे कंट्री के अंदर, एंड ये बात हमारे मिनिस्टर को देखना चाहिए यार, पीएम वगैरह को ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप पढ़ाई करवा रहे हो, आप ये चाहते हो कि हर कोई पढ़े हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन पढ़ के वो क्या करे, घर बैठे। जॉब है और जॉब है भी नहीं, कंपनीज हैं जॉब नहीं है, वो लेना ही नहीं चाहते आप, मतलब कंपनीज ये चाहती हैं कि फ्रेशर को तो बिल्कुल लो ही मत, अगर ले रहे हो तो उसको तो फिर 10,000 पे ले लो, है ना। चाहे वो बच्चा MBA कर आ रखा है, तो उसने MBA करी क्यों, मैं तो ये सोच रही हूँ 12th पास भी कर ले, 12th पास तो ज़्यादा ही कमा रहा है आजकल। या तो आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए, पर स्किल वर्कर अगर चाहिए तो आपको तो ये है कि सारा काम उस बंदे को आता हो, लेकिन हम उसको 18-20 पे ही रखेंगे, ये भी गलत है। स्किल वर्कर भी अगर कोई है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस वर्कर है, तो वो भी तो चाहता है, कोई तो डिमांड होगी। आप ये तो गलत है कि आप जब तक आप अपने एम्प्लॉय पे काम नहीं करोगे, आप उन्हें ट्रेन नहीं करोगे, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते आप, सिंपल सी है। तो बस अब यही थी मैं मुँह धो रही हूँ अब तो। आज का ब्लॉग बस यहीं पर, और हम मिलते हैं कल, बाय बाय।